नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। काफी दिनों से मैं गायब थी। क्लासेस, लैब्स, एग्जाम्स इन सब के चक्कर में मैंने वीडियो नहीं बना पाया, जबकि मैं कह कर गई थी कि मैं जल्द ही आपको शिव रचना की बाकी दोनों किताबों के बारे में बताऊंगी, बट किसी वजह से मैं नहीं बता पाई। पर आज मैं वापस आई हूँ उन्हीं दो किताबों के साथ जो बची हुई थी शिव रचना में। तो आज की जो दो किताबें हैं वो हैं नागाओं का रहस्य, ये पार्ट 2 है शिव रचना का, और वायुपुत्रों की शपथ, ये पार्ट 3 है शिव रचना की। मैंने सोचा कि वेट ज्यादा हो गया है, टाइम ज्यादा लग गया है, तो क्यों ना दोनों किताबों के बारे में एक बार में ही बता दिया जाए। तो ये जो नागाओं का रहस्य है, इसमें मैंने बताया होगा कि शिव रचना की जो पहली किताब थी उसमें इन लोगों को डाउट होता है कि नागा लोग बहुत बुरे हैं, सती, शिव, बाकी सारे लोग को। उसमें एक युद्ध भी होता है स्वदीप और मेलुआ वासियों के बीच में, जिसमें मेलुआ वासी जीत जाते हैं। बट कुछ ऐसा होता है कि शिव को कुछ भी सही नहीं लगता है, तो वो स्वदीप जाते हैं। जब वो अयोध्या में रह ही रहे होते हैं, तभी शिव और सती देखते हैं कि एक नागा सती का पीछा कर रहा है। जब भी वो दोनों ध्यान दे पाते हैं तो वो मुखौटा पहने होता है नागा वाला, वो लोग पहचान तो नहीं पाते। सती और शिव नागा के पीछे जाते हैं पर उसे पकड़ तो नहीं पाते वहां से, लेकिन उन्हें एक क्लू मिल जाता है। वो क्लू क्या है? एक सिक्का होता है सोने का। जब उसके बारे में और पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि वो ब्रंगा का सिक्का है। अब यहाँ से शिव सोचता है कि क्या कैसे किया जाए, तो वहां से शिव जो है वो काशी भी जाता है, वहां से शिव जो है वो ब्रंगा भी जाता है। ऐसे ही किसी न किसी तरह शिव सच्चाई का पता लगाते लगाते इस कंक्लूजन पर आता है धीरे धीरे कि नागा लोग शायद उतने भी बुरे नहीं है, या कुछ तो रहस्य है ये नागा लोगों में। तो इसी के थ्रू तभी बीच में जब वो काशी में रह रहे होते हैं तो वहां पर काली, गणेश, ये सारे नागावासी लोग हैं, इन लोगों से मुलाकात होती है। फिर वहां से कुछ चीजें निकल कर वापस आती हैं। सती को एक बहुत बड़े सच के बारे में पता चलता है, जो आप बुक पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, आपको तभी अच्छा लगेगा। और फिर वहां से इन लोगों के कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि इनको नागा जहाँ रहते हैं वहां जाना पड़ता है, पंचवटी। अब इस बुक में क्या होता है, नागाओं के रहस्य में पार्ट 2 में यही होता है, यहीं तक वो लोग पहुंचते हैं कि वो नागाओं के राज्य में जाते हैं, पंचवटी में, और वहां एक बहुत ही बड़ा रहस्य खुलकर बाहर आता है, जो कि इस किताब की एंडिंग है। कि एंडिंग बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे। और जो थर्ड बुक है वो इसके एंड से स्टार्ट होती है। चूंकि हम दोनों बुक के बारे में साथ में बता रहे हैं, इसलिए हम आपको बताएंगे नहीं कि सेकेंड बुक का रहस्य क्या था। थर्ड बुक जो है वो स्टार्ट होती है वहीं पर, शिव, सती, ये लोग पंचवटी में ही होते हैं। धीरे धीरे चीजें जो बाहर निकल कर आती हैं वो ये है कि सोमरस जो है वो जो कभी अच्छाई हुआ करता था, जो लोगों को ज्यादा लंबे टाइम तक जीवित करने में मदद करता था, वो कैसे धीरे धीरे बुराई में बदल गया है, और शिव को इसी बुराई के बारे में खोजना था। तो लास्ट में यही आता है कि सोमरस जो है वो बुराई बन चुका है। पर यहाँ पर अब आता है सबसे बड़ी जो चीज होती है वो है कि इसको रोका कैसे जाए। अब मेलुआ वासी तो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग इस चीज का उपयोग बहुत ज्यादा टाइम से करते आ रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो इसके पक्ष में आएंगे, कुछ लोग जो हैं विपक्ष में आएंगे। तो शिव को यही देखना होता है कि अब कौन शिव के पक्ष में आएगा, कौन शिव के विपक्ष में आएगा, और ये देखना होता है कि क्या जो सोमरस है वो सच में एक बुराई बन चुका है या अभी तक नहीं बना है। और इसकी और तह में जाने के लिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे ये लोगों पर प्रभाव डाल रहा है, या इसको कैसे काम करते हैं, और इसमें कुछ वासुदेव और वायुपुत्र इन सब के बारे में भी बताया गया है। वो जब आप पढ़ेंगे तो वो चीजें आप अच्छे से समझ में पाएंगे। और इसमें कुछ अस्त्र वगैरह के बारे में बताया गया। जो थर्ड बुक है ना वो सबसे बड़ी बुक है, बट उसमें ज्यादातर युद्ध के बारे में ही है, या ज्यादातर ये आक्रमण, सेना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, कैसे राज्यों को मिलाना, कैसे सेनाओं का युद्ध करवाना, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो इस थर्ड बुक में है। लेकिन थर्ड बुक में एक मुझे जो चीज लगी ना वो ये है कि इसको ज्यादा ही लेंदी बना दिया गया है, थोड़ा स्लो हो जाती है थर्ड बुक, और इसकी एंडिंग तो वैसे ठीक लगी मुझे। और चूंकि ज्यादातर इसमें सेना के बारे में बताया गया है, युद्ध के बारे में बताया गया है, और एक जगह से दूसरी जगह के रास्तों के बारे में बताया गया है, किसी राज्य के बारे में बताया गया है,
तो ये बुक हो सकता है कि थोड़ी सी बोरिंग लगे आपको, अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है कि जैसे किसी राज्य का स्ट्रक्चर क्या है या रास्ते क्या हैं, रास्ते कैसे हैं, सेना कैसे युद्ध कर रही है। हो सकता है आपके लिए थोड़ी बोरिंग हो जाए। अगर ऐसा नहीं है, आप इंटरेस्टेड हैं इन सारी चीज़ों में, तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। प्लस एक चीज़ मुझे जो लगता है कि इस बुक में होना चाहिए था, ऐड होना चाहिए, तो वो है एक मानचित्र, एक मैप होना चाहिए था। जैसे बहुत सारे राज्यों के बारे में बताया गया है, कभी ब्रंगा बताया गया, कभी काशी, कभी पंचवटी, कभी मेलुआ, कभी स्वदीप, कभी मगध, ऐसे बहुत सारे राज्यों के बारे में बताया गया। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कनेक्ट करना, क्योंकि इसमें जो रास्ते बताए गए वो दक्षिण पूर्वी, पूर्वी पश्चिम, पूर्वी पश्चिमी ऐसा करके बताया गया, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। प्लस एक चीज़ और मुझे जो लगी वो ये कि नाम, बहुत सारे नाम हैं, कभी पर्वतेश्वर हैं, कभी आनंदमयी हैं, कभी भगीरथ हैं, कभी शिव हैं, सती हैं, फिर दिलीप हैं, दक्ष हैं, मतलब इतने सारे नाम हैं कि कभी कभी ना ऐसा लगता है कि यहाँ का सेनापति कौन है, यहाँ का सम्राट कौन है, ये कैसे है, चेनारध्वज कौन है, भगीरथ कौन है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो मुझे लगता है ना इस किताब में एक चीज और ऐड करनी थी, जिसे किताब की स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता कि ये इंसान यहाँ का सेनापति है, ये इंसान यहाँ का सम्राट है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाता। बाकी अगर तीनों किताबों को मिलाएं, जैसे मेलुआ के मृत्युंजय, नागाओं का रहस्य और वायुपुत्रों की शपथ, इन तीनों चीजों को मिला लें, तीनों किताबों को मिला लें, मीन्स ओवरऑल अगर शिव रचना की हम बात करें तो काबिले तारीफ है। मीन्स अमीश ने इतनी अच्छे तरीके से सोचिए कि उस जमाने के हिसाब से लिखना, उस जमाने के हिसाब से युद्ध करवाना, वहाँ के स्थानों के बारे में लिखना और सब कुछ एकदम डिटेल्ड में लिखना कि मीन्स वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, उन्होंने कैसे अपनी सुरक्षा के इंतजाम किए थे, ये सारी चीज़ों को सोच पाना फिर उसको लिख पाना मीन्स काबिले तारीफ है। मुझे तीनों किताबों को पढ़कर अच्छा लगा, बस थोड़ा सा थर्ड पार्ट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई, थोड़ा सा स्लो हो गया। मैप और वो नाम वाला बताया है कि उसमें क्या कुछ कंफ्यूजन हो रही थी। ओवरऑल इन सब चीज़ों को अगर नज़रअंदाज कर दें तो बहुत अच्छी है। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान दे भी रहे हैं तो भी अच्छी है, आप पढ़िए, आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कुछ मिस कर रहे हैं आप। मुझे भी लगता था, मैंने नहीं पढ़ी थी, बट जब पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए था, अच्छी किताबें हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।